तो दोस्तों हम सभी लोगों ने देखा जब G20 के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था भारत में और एक मीटिंग आयोजित की गई थी। उस दौरान जापान की तरफ से भारत को दंडित करने के इरादे से अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा गया था और उसके बाद भारत जापान के संबंधों को लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद अब इनमें थोड़ी बहुत दरार जरूर आ गई है रशिया की वजह से। लेकिन दोस्तों उसके सडनली बाद एक खबर निकल कर आई थी। मैंने भी आपको उस समय बताया था कि मार्च मंथ में ही जापानीज प्राइम मिनिस्टर किशिदा भारत आने वाले हैं और यहाँ आकर वो अपने काउंटर पार्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी से बायलैटरल चर्चा भी करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसे G20 से न जोड़ा जाए, क्योंकि G20 में जब राष्ट्रीय अध्यक्षों की मीटिंग होगी वो सितंबर मंथ में होने जा रही है और ये जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत के विजिट पर आ रहे हैं ये दोनों देशों का बायलैटरल मामला है, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए। लेकिन यहाँ पर खबर जिस हिसाब से निकल कर आ रही है वो चाइना के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। बताया जा रहा है कि इस बार चाइना के अंदर पूर्णतः तालाबंदी की योजना भारत और जापान द्वारा बना ली गई है। जी हाँ, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि एक्चुअली जापानीज प्राइम मिनिस्टर का भारत का ये दौरा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है भारत के हिसाब से और चाइना के लिए ये तालाबंदी का सबक क्यों बन सकता है। तो दोस्तों लगभग 3 दिनों का इनका ये दौरा होने वाला है और 20 मार्च को बताया जा रहा है कि ये भारत पहुंच जाएंगे और इसी के साथ फुमियो किशिदा की ये भारत में की जाने वाली दूसरी यात्रा होगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो सबसे प्रमुख मुद्दे उठाए जाने वाले हैं जब इनका विजिट भारत होगा, उस दौरान जो सबसे बड़ी चीजों के ऊपर चर्चा होगी उनमें से एक तो होगा डिफेंस। डेफिनेटली हम सभी लोग देख पा रहे हैं काफी लंबे समय से भारत और जापान डिफेंस के क्षेत्र में लगातार एक दूसरे को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं और इसको लेकर कई सारे कदम भी पास्ट में उठाए गए हैं, जो कि दोनों देशों को रणनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा एज देने वाला है चाइना के मुद्दे को लेकर। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि जो भी जापानीज कंपनीज चाइना के अंदर इन्वेस्ट कर बैठी हैं और चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रही है, लेकिन वो वहां से अब पैकअप करना चाहती है, वहां से निकलना चाहती है और वो सीधे उठकर भारत आए, इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जाने वाला है। जी हाँ, इसीलिए मैंने तालाबंदी वाली बात कही कि चाइना छोड़कर जापानीज कंपनीज अब भारत आने वाली है, जिससे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा और भारत के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल है वो कई गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे चाइना को होगा तगड़ा नुकसान। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत और जापान के बीच में एक इंडस्ट्रियल पैक्ट साइन है। जी हाँ, जिसे कहा जाता है IJICP। इसी के तहत बताया जा रहा है कि सारा कुछ रोड मैप तैयार किया जाने वाला है भारत और जापान के बीच में। और चूंकि IJICP में पहले भी कई सारी बातचीत हो रखी है दोनों देशों के बीच में, एक अंतिम चरण की बातचीत और बाकी है जिसे इसी विजिट के दौरान पूरा कर दिया जाएगा, जिसके बाद सारा कुछ रास्ता ओपन हो जाएगा जापानीज कंपनियों का भारत आने के लिए। इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जापान की छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी या फिर मझली टाइप की जो भी कंपनियां हैं वो सारी कुछ भारत आ सकेंगी, जिन्हें प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा जमीनें दी जाएंगी और साथ ही इनको लेबर की व्यवस्था भी भारत करके देगा। इसके अतिरिक्त भी जापानीज कंपनीज को जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने के लिए, उन सारी चीजों की व्यवस्था भारतीय सरकार करके देने वाली है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जापानीज कंपनीज भी इन सब चीजों को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक है और वो चाहती है कि काफी जल्दी ये सारी चीजें क्लियर हो जाए ताकि वो चाइना से निकलकर सीधे भारत की ओर प्रस्थान कर ले। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सभी लगभग जापानीज कंपनीज चाहती है कि वो जीरो चाइना वाली पॉलिसी अपनाए, यानी किसी भी तरह से चाइना को उनकी वजह से बेनिफिट हो ही ना। कोई भी जापानीज कंपनीज चाइना के अंदर रहकर काम करना ही नहीं चाहती है, वो टोटली बायकॉट करना चाहती है, जिसके लिए ऑप्शन के तौर पर भारत से अच्छा कोई दूसरा देश हो ही नहीं सकता। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जीरो चाइना जैसी बात भी ये लोग बता सकते हैं, तो ये चाइना को बायकॉट करने के किस हद तक मूड में है। और अगर बात की जाए चाइना की तरक्की की, तो एक्चुअली इसी तरह की कंपनीज के निवेश के बाद चाइना के अंदर इतनी सारी तरक्की हुई है। जापानीज कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज या कई सारी बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनीज जब वो एक साथ चाइना के अंदर आई थी, उन्होंने अपना काम धाम शुरू किया, ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया, लोगों को रोजगार मिला, उसके बाद ही चाइना के अंदर इतना सारा डेवलपमेंट हुआ था। तो वो सारी चीजें अब भारत की तरफ मूव कर रही है, तो ये भारत के लिए डेफिनेटली एक कॉम्प्लीमेंट से कम बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जापान के अंदर इसी साल मई मंथ में होने जा रहा है G7 का समिट। इसके लिए भी जापानीज प्राइम मिनिस्टर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को निमंत्रण देने वाले हैं। बाकी डिफेंस क्षेत्र में जो भी बातचीत हो सकती है वो सारी चीजें इस चर्चा के दौरान की जाएंगी।